हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, तो आज हम अपनी एनसीईआरटी का जो क्लास 6 क्लास के हम कवर कर रहे हैं उसका 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए विचार। सॉरी, नए प्रश्न और नए विचार। तो इसका जो पहला टॉपिक है, तो अनगा निकली सैर पर। अनगा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विश्वविद्यालय की सैर पर जा रही थी। जो अनघा थी वो आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसलिए उसने देर रात को जो पुणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है, से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ना इसकी मां ने अध्यापक से कहा। बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ दिखाने भी ले जाना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध की कहानी। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए गाइस, जो हमारा बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म था, तब सिद्धार्थ जो थे, हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो जन्म हुआ था वो उस समय हुआ था कि जो लोग थे उनके जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में ही पढ़ा था कि जो महाजनपद थे, उनके जो शासक थे, उनके जो राजा थे, वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि हम आगे चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और बहुत से जो जो विचारक थे, जो विचार करने वाले थे, इन्हें जो ये परिवर्तन हो रहे थे, इन्हें समझने का प्रयास कर रहे थे। और वो जीवन को सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे कि जो जीवन के जो अर्थ थे, जीवन के सच्चे अर्थ को, जो जीवन के जो सच्चे अर्थ थे उन्हें जानना चाह रहे थे। तो आइए आगे चलते हैं। ये जो हमारे गौतम बुद्ध थे, ये क्षत्रिय थे। और ये जहाँ से थे, नेपाल के एक शक्य नामक एक छोटा सा गढ़ था, उससे संबंधित थे। इन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में घर को त्याग दिया था, मतलब घर के सुख आदि चीजों को छोड़कर ये संन्यास ले लिया था। और इन्होंने बहुत वर्ष तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। और बहुत ही वर्ष तक इन्हें तपस्या करने के बाद इन्हें जो अंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने स्वयं ही रास्ते ढूंढने का निश्चय किया। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें, तो इसलिए इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने खुद ही ज्ञान का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने बहुत गया, जो बिहार में स्थित है, गया जो है, में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए और बहुत दिनों तक ये तपस्या करते रहे। और फिर जब जब ये करीबन 49 डेज बाद जब इन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। जो हमारे सिद्धार्थ थे, जिन्हें अब जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, अब वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, गौतम बुद्ध के नाम से। और फिर यहाँ से ये जो हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, यहाँ से ये वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। और इनका जो पहली बार उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। और इसके बाद ये कुशीनगर में इनकी कुशीनगर में मृत्यु से पहले इनका शेष जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। जो कुशीनगर में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था मृत्यु मृत्यु से पहले, से जो जीवन था इनका, जो ज्ञान के बाद और मृत्यु से पहले के जो बीच में का इनका, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बीच में और जब मृत्यु होने से बीच में जो जीवन था, उसके बीच में इन्होंने पैदल यात्रा की और लोगों को वो शिक्षा दी, उपदेश दिए। तो आइए आगे चलते हैं। जो हमारे बुद्ध थे, इन्होंने शिक्षा दी थी कि जो संसार है, जो जीवन है, जो व्यक्ति का जीवन है, वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसी हमारी इच्छाओं को लालसा ज- लालसाओं लालसा उन्हें कहते हैं जो पूरा नहीं किया जा सकता। लालसा है जो ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती, ये कारण होता है। जैसे कि हम कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम पा लेते हैं।
लेकिन उसके बाद भी हम जो है संतुष्ट नहीं हो पाते और उससे अधिक अथवा उस अन्य वस्तु को पाने की या उससे ज़्यादा चीज़ों को पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तनाव मतलब तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब अ, हम आत्म संयम अपनाकर ऐसी जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और ये जो आपको सपूत दिख रहा है, जो आपको चित्र दिख रहा है सपूत का, ये इमारत जो दिख रही है सपूत है। यही यहीं बुद्ध ने अपने सबसे पहले उपदेश दिए थे। और इसी जो हमारे बुद्ध ने पहले जो उपदेश दिए थे, इस घटना की को याद रखने के लिए, इसकी स्मृति रखने के लिए इस पुत का निर्माण किया गया था और जिसके बारे में हम चैप्टर 12 में भी आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ-साथ जानवर के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। और वे मानते थे कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो मनुष्य के कर्म होते हैं, परिणाम उनका अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कि कोई मनुष्य कर्म करता है, उसके अनुसार वो अच्छे कर्म कर रहा है या बुरे कर रहा है। ये हमारे जो कर्म होते हैं, ये वर्तमान जीवन के साथ-साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा को सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दिया था। जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने अपनी शिक्षा के, वो सामान्य लोगों की तरह प्राकृत भाषा में दिए थे, क्योंकि जो जो हमारे उपमहाद्वीप में सामान्य जो लोग हुआ करते थे, वो प्राकृत भाषा ही बोला करते थे, जो आम आदमी हुआ करते थे। और जो हमारे वेदों की जो रचना थी, वो संस्कृत में हुई थी, जो वैदिक संस्कृत कहलाती है। उसने कहा कि लोगों को जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो लोगों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ, ये केवल शिक्षा ये जो उपदेश दे रहा हूँ, ये केवल शिक्षा के रूप में ही स्वीकार नहीं करना, बल्कि वो अपने विवेक से ना मापे। जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, उसे शिक्षा के ही रूप में स्वीकार ना करें, बल्कि अपने विवेक से भी मापे। आइए आगे चलते हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, किस्सा गौतमी की कहानी। ये जो किस्सा गौतमी की कहानी है, जो हमारे गौतम बुद्ध है, इनके विषय में एक विशेष कहानी है, एक महत्वपूर्ण कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वे बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि घर में किसी न किसी की मृत्यु, किसी के पिता या किसी की माता बहन आदि की पत्नी, बच्चे, चाचा या आदि किसी की मृत्यु हुई है। ये जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, ये जो दुखी माँ थी किस्सा गौतमी, उसे ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो हम जीवन है तो मृत्यु भी संभव है। एक अगर जीवन संभव है तो मृत्यु भी संभव है। जो मृत्यु है सभी के साथ है। इस तरह की शिक्षा देने का जो हमारे जो गौतम बुद्ध थे, वो किस्सा गौतमी जो दुखी माँ थी उसे देने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है उपनिषद। आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध थे, जिस वक्त ये जो उपदेश दे रहे थे, अपनी शिक्षाओं को लोगों में बांटते फिर रहे थे, उसी समय जो दूसरे भी चिंतक रहे होंगे, जो उसी जो अन्य कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ ढूंढ रहे होंगे और उनका पता लगा रहे होंगे कि मृत्यु के बाद जीवन संभव है या मृत्यु के और जीवन के बारे में जानने चाहते होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे। जबकि जो अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे
और इनमें से जो ज्यादातर जो चिंतक थे, उनका यह मानना था कि जो संसार में कुछ तो ऐसा है जो कि हमारे जीवन और मृत्यु के बाद स्थायी है, मतलब मृत्यु और वो मृत्यु के बाद बचा रहता है। और जो ये हमारे चिंतक थे, इन्होंने उसका जो आशय, मतलब उसका जो वर्णन आत्मा से किया। आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम जो आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा उपनिषद है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इस उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। जो हमारा उपनिषद शब्द है, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिएगा, ऐसे कई विचारों का संकल्प उपनिषदों में हुआ है। जो उपनिषद हैं वो हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। और इन ग्रंथों को जो अध्यापक थे, वो अध्यापक अपने विद्यार्थियों के पास बैठकर, अपने विद्यार्थियों के बीच बैठकर इनका संकलन, मतलब इन पर बातचीत क्या करते थे और इन्हें लिखा करते थे प्राय। और ये जो विचार थे सामान्य वार्तालाप के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें कोई भी बढ़ा चढ़ाकर आदि नहीं लिखा गया है, इन्हें जैसे वार्तालाप हुआ करती थी ऐसे ही लिखा गया है। तो अपना ये जो बुक दिख रहा है, इसे भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन। आइए पढ़ लेते हैं इसे। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। जो सदियों से भारत के द्वारा जो सत्य की बौद्धिक खोज है, वो बौद्धिक खोज की जो दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये है वैश्विक न्याय, संख्या, हमारा पहला वैश्विक न्याय, संख्या, योग और पूर्व मीमांसा और वेदांता के नाम से जाने जाने वाले ये दर्शन है। इनकी 6 पद्धतियां हैं। 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः जैसे जैमिनी और व्यवहार द्वारा की गई है, और जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं को दिशा देते हैं। और जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतीय विद फेडरिक मैक्समुलर के अनुवाद और दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान और व्यक्तिगत विचारों के योगदान में हुआ है। तथापि ये एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जो हमारी 6 पद्धतियां हैं, ये दोनों एक दूसरे भिन्न है। तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारपूर्ण तालमेल दिखता है। तो आइए आगे चलते हैं। यह जो हमें नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है बुद्धिमान भिखारी। तो आइए पढ़ते हैं इसे। यह वार्तालाप छंद योग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतापिनी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। जो हमारे शौनक व अभिप्रताप नामक ये 2 ऋषि थे, वो हमारे सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। जैसे कि हमारे जो पिछले हम पढ़कर आए हैं, यहाँ पर भी चिंतन, जो हमारे अन्य चिंतन थे, उन्होंने मरने के बाद के जीवन का पता लगाने के लिए आत्मा आदि का वर्णन किया था कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग पहुंचता है। तो जो हमारे 2 ऋषि थे, वो सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वो भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हमें तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद विद जन, आप किसकी उपासना करते हैं। अभिपितृ ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। किसी ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोले हो, युवा ब्राह्मण बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौमी आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए जो ऋषियों को बुद्धिमान तरीके से मनाया था कि जो सार्वभौम जो आत्मा है, वो विश्व के चारों तरफ है। मतलब विश्व के हर तरफ जो सार्वभौम आत्मा है वो है। और जो ये भोजन जो कर रहे हैं,
तो ये जो भिखारी है इसमें भी एक सार्वभौम आत्मा है, और जो ये ऋषि है ये सार्वभौम आत्मा जो है इसकी तो उपासना कर रहे हैं। तो इसी तरह बुद्धिमान जो भिखारी था उसने ऋषियों को मनाया और अपने लिए भोजन प्राप्त किया। तो आइए आगे चलते हैं। ये जो चर्चा हुआ करती थी, कौन सी चर्चा? जो उपनिषद की चर्चा हुआ करती थी, जो गुरु अपने शिष्य के बीच में बैठकर चर्चा किया करते थे, जैसे कि हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा था। तो इनकी जो चर्चा हुआ करती थी, इनमें जो ज्यादातर जो भाग लेने वाले होते थे वो अधिकांश पुरुष ब्राह्मण हुआ करते थे, और राजा भी होते थे। लोग कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिला है कि उसने उपनिषद की जो उपनिषद लिखे गए हैं वे थे उनमें भी भाग लिया था। तो विद्वान के लिए प्रसिद्ध गार्गी दरबार में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करते थे। निर्धन जो व्यक्ति हुआ करते थे, शिल्पकार और हमारे शिकारी, आखेटक, ये सभी इन भाषा इन जो ये जो हुआ करते थे वाद विवाद, इनमें बहुत कम हिस्सा लेते थे। और इस तरह प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबिल का है। एक जो प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध अपवाद है वो सत्यकाम जाबिल का है। और जो सत्यकाम जाबिल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था, जो उसकी माँ थी उसकी दासी माँ थी उसके नाम पर पड़ा था। तो उस सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। जो गौतम नाम के एक ब्राह्मण थे उन्होंने अपने एक विद्यार्थी के रूप में जो सत्यकाम जाबाल थे उन्हें स्वीकार किया था, और वे अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। जो हमारे सत्यकाम जाबाल जो थे अपने जो उनके समय के तो जो प्रसिद्ध विचारक थे उनमें से एक बन गए थे। और उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में जो प्रसिद्ध विचारक जो हमारे शंकराचार्य थे उन्होंने भी किया था, और जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरणी पाणिनि, सॉरी व्याकरण विरुद्ध पाणिनि। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए ये जो युग चल रहा था इसमें बहुत से विद्वान खोज कर रहे थे, जिन तक भी खोज में लगे हुए थे, और जैसे कि वो नए विचारों को जानने के लिए उत्सुक थे। और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे। जो पाणिनि थे, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजन के एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। जो हमारे पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, स्वर और व्यंजनों को एक ही विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। और ये सूत्र जो थे बीज गणित के सूत्र थे, सूत्र से काफी ज्यादा मैच कर रहे थे। और इनका जो प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्र के रूप में लिखा, जो लगभग 3000 है। जो 3000 लघु सूत्र हैं उनके रूप में लिखा। जो हमारे पाणिनि थे उन्होंने इनका प्रयोग कर जो उन्होंने सूत्र बनाए थे, स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्र बनाए, जो कि ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते थे। और इसका जो प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के निम्न लघु सूत्रों के रूप में लिखा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थाटक थे, जो हमारे जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थकर हुए थे। जो अंतिम तीर्थकर थे वो वर्धमान महावीर थे। जो महावीर जी थे इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था। ये जो महावीर जी थे वज्जिश संघ के एक क्षत्रिय कुल के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इस संघ के विषय में हमने चैप्टर 6 में भी पढ़कर हम पीछे भी पढ़कर आ रहे हैं। जो महावीर जी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया था और ये जंगलों में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या और एकाकी जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी शिक्षाएं जो थी वो सरल थी। तो ये इन्होंने उपदेश दिया था कि सत्य जानने की इच्छा जो स्त्री पुरुष सत्य जानने की इच्छा कर रहा है करता है वह अपने घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट
कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। जो हमारे महावीर जी थे, इन्होंने अहिंसा के कदम उठाने के लिए कहा था, अहिंसा के नियम का पालन करने के लिए कहा था। उन्होंने किसी भी जीव को ना तो कष्ट देने और ना ही हत्या करने के लिए कहा था। और महावीर जी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, जो कि आम लोगों की भाषा थी। और यही कारण था कि साधारण जन भी उनके अनुयायी और शिक्षाओं को समझ सके थे। जो हमारे सामान्य लोग हुआ करते थे, वो प्राकृत भाषा का विरोध क्या करते थे, इसलिए उनकी शिक्षाओं को वो समझने लगे और उनके उपदेशों को मानने लगे थे, जो असामान्य लोग थे। और देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलित क्षेत्रों के आधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैसे-जैसे अलग-अलग हिस्सों में जो प्राकृत प्रचलित थी, उसे अलग-अलग कहा जाता है। जो वज्जी में बोली जाती है, वज्जी वज्जी प्राकृत थी। तो आइए आगे चलते हैं। ये जैन धर्म के जो उपासक होते थे, मतलब जो जैन जैन धर्म के जो महावीर थे, जो अंतिम तीर्थाटक थे, उनके जो अनुयायी होते थे, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मतलब भीख मांगनी पड़ती थी और भिक्षा मांगकर वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा उन्हें चोरी नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। और जो हमारे पुरुष हुआ करते थे, उन्हें वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जो हमारे महावीर के जो अनुयायी हुआ करते थे, जो हमारे जैन तीर्थाकर थे, अंतिम 24वें जो 24वें व अंतिम तीर्थाटक थे महावीर जी, जो उनके जो अनुयायी थे, उन्हें इस तरह के उपदेश दिए जाते थे और उन्हें यह करना पड़ता था। आइए आगे चलते हैं। ये जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ है जिन, और जिन शब्द जो जैन शब्द है वो जिन से निकला है, और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग होता था, देखिएगा, अधिकांश व्यक्तियों के लिए जो ऐसे कड़े नियम बनाए थे कि उन्हें चोरी नहीं करनी होती थी। जैसे कि हम पीछे देखकर आए, सादगी से जीवन बिताना पड़ता था और भिक्षा मांगकर अपना खाना खाना पड़ता था। और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ऐसे जो थे कड़े नियम बनाए हुए थे। ऐसे कड़े नियमों को का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था और अब महावीर के अनुयायी बन गए थे। और कई ने अपने घर पर ही रहे और भिक्षुणीन बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे थे। जो हमारे कुछ लोग थे, वो भिक्षु और भिक्षुणु जो बने हुए थे, जो जैन धर्म के नए बने हुए थे, उनकी सहायता करने लगे थे अपने घरों पर रहकर ही। हजार लोगों ने नई जीवन शैली को अपनाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। आइए आगे पढ़ते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। जो व्यापारी थे, उन्होंने मुख्य रूप से जो व्यापारी थे, उन्होंने ही जैन धर्म का समर्थन किया था। किसान जो थे, इन सभी जो कठोर नियम थे, इनका पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो हमारे जो किसान वर्ग के लोग थे, ये जैन धर्म नहीं अपना पाते थे, क्योंकि इन्हें अपने पौधों की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जबकि महावीर जी के उपदेश थे कि अहिंसा मत करो, अहिंसा के प्रति कदम उठाया था कि अहिंसा नहीं कर सकता है, किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता, हर किसी को जीने का अधिकार है। जो हमारे किसान थे, उन्हें अपनी फलों फसलों की रक्षा करने के लिए सब करना पड़ता था। और बाद की सदियों में जो जैन धर्म और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। और जो हमारे महावीर थे तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। और जो वर्तमान में उनकी जो शिक्षा वर्तमान के रूप में जो उपलब्ध है, उनकी जो धार्मिक शिक्षा है, वो लगभग हमारी 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। ये जो हमारी जैन धर्म की जो शिक्षा है, वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक जो गुजरात में एक स्थान है, वहाँ पर लिखी हुई है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है
संघ। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। ये जो हमारे दोनों महावीर तथा बुद्ध थे, दोनों का यही मानना था कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो घर त्यागने के पर ही जो हमारे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग घर त्याग देते वो रहते खाते हैं, तो उन्हें रहने के लिए, ऐसे लोगों को रहने के लिए जो घर को त्याग दिया करते थे सच्चे ज्ञान के लिए, उन्हें संघ नामक संगठन बनाया। और जो लोग घर त्याग देते उन्हें उन्हें एक साथ रह सके, इसलिए उन्होंने संघ और संगठन बनाए, संघ नामक संगठन बनाए थे। और जो हमारे संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमित विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो हमारे संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम थे वो विनय पिटक में मिलते हैं। और हमें विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि जो हमारे संघ में पुरुष और स्त्री के रहने की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। और जो सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। अ, हालांकि जो संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता या दास को अपने स्वामी, जो गुलाम हुआ करते थे उन्हें अपने स्वामी या राजा के यहाँ काम करने वाले लोग को राजा, और जो ये कर्जदार हुआ करते थे उन्हें अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी कि वो इस संघ में प्रवेश ले सकती है ना या नहीं। जो स्त्री हुआ करती थी उन्हें अपने पति से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। और जो संघ में जो प्रवेश लेते थे स्त्री पुरुष थे वो बहुत ही अपना सादा जीवन व्यतीत करते और भिक्षा मांग कर ही अपना खाना खाया करते थे। और अधिकांश जो समय था वो ध्यान लगाने में ही व्यतीत करते थे। और वो एक दिन एक निश्चित समय में वे शहर तथा गांवों में जाकर भीख मांगा करते थे। और इसी कारण उन्होंने भिक्षु तथा भिक्षुमणि मतलब साधु भिखारी, जो हमारे प्राकृत शब्द में कहा जाए तो वो साधु और भिखारी कहा गया था, क्योंकि वो एक दिन ही तो एक ही समय एक साथ जाया करते थे भिक्षा मांगने। वो आम लोगों को शिक्षा देते और एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। जो हमारे जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी हुआ करते थे, भिक्षुणी, वो एक दूसरों की जो सहायता भी किया करते थे और शिक्षा भी दिया करते थे। और किसी तरह की आपसी लड़ाई को निपटाने के लिए वो बैठक भी किया करते थे। जो हमारे बौद्ध बौद्ध जो भिक्षु हो गए, जो बौद्ध भिखारी हुआ करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना खाना खाया करते थे। जो हमारे संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण और वे क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। और जो कई लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था कि कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की थी। और जो कविताओं की रचना वो जो बौद्ध के जो उसमें संघ में जो बौद्ध संघ बनाए गए थे, तो उनमें कविताओं की रचना भी की जाती थी। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये बौद्ध संघ का चित्र है। एक पहाड़ी को बनाकर काट कर बनाया गया है, इसमें गुफा बनाई गई है, इसमें हमारे बौद्ध भिक्षुक जो थे वो रहा करते थे। ये जो हमारा संघ है ये महाराष्ट्र का है, जिसका प्राचीन नाम कारण्य था। और यहाँ पर रहकर ही हमारे जो बौद्ध बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणी हुए थे ध्यान लगाया करते थे। आइए हम आगे चलते हैं, देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विहार। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षुक थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे, अपनी यात्रा किया करते थे, उपदेश दिया करते थे, अपनी शिक्षा दिया करते थे। लेकिन जब वर्षा की ऋतु आया करती थी, सर्दी और गर्मियों में वो यात्रा कर लिया करते थे। लेकिन जब वर्षा की ऋतु जो आया करती थी, जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। तो ऐसे समय में जब वो एक स्थान पर निवास करते, या तो अपने जो अस्थायी निवास वो अपने अनुयायियों द्वारा ज्ञानों बनवाए गए स्थायी निवासों में, अथवा जो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उनमें प्राकृतिक जो गुफाएं हुआ करती थी उनमें निवास किया करते थे। जो या फिर उनके अनुयायियों के यहाँ पर जो ज्ञान बनाया करते थे उनमें निवास करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो हमारे भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने उनके लिए स्थायी शरण स्थल बनवा दिए। जो उनके अनुयायी हुआ करते थे, जो वो घरों पर रहकर ही उनकी
मदद आदि क्या करते थे। उन्होंने उनके शरण स्थल को स्थायी बनवा दिया और उनकी आवश्यकता का भी अनुभव किया था जो उनके शरण स्थल थे। और उसी प्रकार के इस शरण स्थलों को भी बनाया गया था जिन्हें विहार कहा गया। विहार किसे कहा जाता है, जो हमारे स्थायी शरण स्थल होते हैं बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियों के, उन्हें हम विहार कहते हैं। तो जो ये जिन्हें विहार कहा गया है, तो आरंभिक जो विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए थे तथा इसके बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग करके होने लगा था। ये जो विहार थे सबसे पहले लकड़ियों के बनाए गए थे, उसके बाद इनमें ईंट पत्थर आदि का उपयोग होने लगा था। और ये पश्चिमी जो भारत है इसमें विशेषकर कुछ विहार विहार जो थे उन्हें खोद पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया था। कुछ ऐसे भी विहार थे जिन्हें पहाड़ जिसे पहाड़ी खोदी गई और फिर उसमें विहार बनाए गए थे। आइए आगे चलते हैं। ये नीले ब्लू बॉक्स में दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। आइए पढ़ते हैं। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह के अनुयायी जब बौद्ध भिक्षुक की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ग श्रेणी परिवार सब त्याग देते हैं। जो हमारे बौद्ध ग्रंथ से पंक्ति ली गई है कि जो जैसे कि कोई नदी है, बहुत सारी नदी है, सागर में मिलने के बाद जल का पता नहीं चलता था, तो उसी प्रकार जो हमारे बौद्ध संघ हुआ करते थे इनमें भी ये जो हमारे किसी भी प्रकार के अनुयायी या भिक्षुक आया करते थे उनमें भिक्षुक की जो श्रेणी में प्रवेश लिया करते थे, वे अपने वर्ण श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते थे। उनका कुछ भी पता नहीं चलता था कि वो किस वर्ण से हैं, किस परिवार से और किस श्रेणी से हैं। आइए आगे चलते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा जो हमारा भूमि का स्वामी था या भूमि या कोई बड़ा किसान हुआ करता था, वो भूमि को दान में दे दिया करता था और उन ही भूमियों पर विहारों आदि का निर्माण किया जाता था। और स्थानीय जो व्यक्ति जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों को लिए भोजन वस्त्र जो उनकी सहायता करते थे, अनुयायी हुआ करते थे, उनके भोजन वस्त्र दवाई को लेकर आते थे, जिसके बदले जो भिक्षु और भिक्षुणी लोग को शिक्षा दिया करते थे। जो भिक्षु और भिक्षुणी हुआ करते थे वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे, जो उनके अनुयायी हुआ करते थे वो उनके लिए दवाई आदि जो चीजों की व्यवस्था किया करते थे, उन्हें बदले में शिक्षा देते थे। और आगे जो आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म जो था वो उपमहाद्वीप के जो हमारा दक्षिण एशिया उसके बहुत ही हिस्सों में फैलने के साथ ही वो बाहरी क्षेत्र में जो पूरे संसार के अलग जो क्षेत्र हैं उनमें भी फैल गया था। और इसके बारे में हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आश्रम व्यवस्था। आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिएगा जैसे कि हमारे जैन धर्म बौद्ध धर्म जो थे इस समय लोकप्रिय हो रहे थे और लगभग इसी समय पर जो हमारे ब्राह्मण थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। और यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जो इसका आश्रम का तात्पर्य ये नहीं था कि वहां पर रहकर ध्यान करना आदि नहीं, इसका तात्पर्य एक जीवन के एक चरण से था। ब्रह्मचर्य गृहस्था वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। जो हमारे 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य गृह गृहस्था गृहस्थ और वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक इन 4 जो आश्रम थे इनकी व्यवस्था की गई थी। और जो ब्रह्मचर्य थे ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय जो ब्राह्मण थे इनके अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैसे ही अपेक्षा की जाती थी। इसके चरण के दौरान वे सादे जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन किया करते थे। जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे ही इन्हीं सभी को ये जो 3 थे इन्हें ही जो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करते थे इनमें ब्रह्मचर्य आश्रम में वो स्थान दिया जाता था, मतलब इन्हीं का प्रवेश लिया जाता था। और ये लोग अपना सादा जीवन में वेदों की अध्ययन क्या करते हैं, जैसे कि हमारे बौद्ध भिक्षु तपस्या क्या करते थे सादा जीवन व्यतीत कर कर, इसी तरह ये भी वेदों का अध्ययन क्या करते थे। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत
उन्हें विवाहकार गृहस्थी के रूप में रहना होता था। जो हमारे ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, उन्हें विवाहकार एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और इसके अलावा जो हमारा वानप्रस्थ के अंतर्गत जो वानप्रस्थ आश्रम आता था, उनके अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। मतलब जो गृह वानप्रस्थ जो आश्रम जो वानप्रस्थ आश्रम में वे मतलब आश्रम ले लेते थे, वो उन्हें जंगल में रहकर साधना करते थे और वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्से पर ध्यान देने पर बल दिया था। प्राय जो स्त्री हुआ करती थी वो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। उन्हें किसी भी प्रकार के जो आश्रम था उनमें जाने की इच्छा नहीं, मतलब उन्हें अधिकार नहीं था। जिसमें उनका पति जाएगा उन्हें उसी में जाना पड़ता था। आइए अपने आखिरी और नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं अन्यत्र। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जो हमारे जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी जो शिक्षाओं का संकलन हमें जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है। ये हमारा ग्रंथ है, इसकी भाषा तथा इसमें जो रीति रिवाज इसमें लिखे गए हैं, ये वेदों की भाषा और रीति रिवाज से जो है वो बहुत मिलते हैं। काफी मिलते जुलते हैं जो हमारे वेदों के रीति रिवाज और ये जो ग्रंथ है जैन अवेस्ता, इससे मिलते जुलते हैं। और ये जो जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनकी यदि हम शांति बना सके। जो कथन है हमारे जरथुस्त्र के थे, जो एक ईरानी पैगंबर थे। और 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म के रूप में रहा था। और उसके बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ने ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। वे आज वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो पारसियों के पूर्वज हैं वो यही लोग हैं जो हमारे जरथुस्त्रवादी थे, जो जो पैगंबर थे उनके जो धर्म से जुड़े हुए थे। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो गाइज इस चैप्टर को देखने के लिए हमने कितना रीड किया और कितने अच्छे से पढ़ा, इसके लिए हम अपने थोड़े एमसीक्यूज लगाएंगे। 10 एमसीक्यूज हम अपने कर कर देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना चैप्टर को रीड किया है, कितना हमने स्टडी किया है। तो आइए हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज है वह है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जो हमारा बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक कौन थे। पहला जो ऑप्शन है सिद्धार्थ, और ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन जो सी है वह है महावीर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे। जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ थे। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का जन्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ए बोध गया में, सी डी वो बी सांची में, सी सारनाथ में, और डी अमरावती में। जो हमारे गौतम थे, जो उन्हें कहाँ ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं। हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें प्राप्त जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने आंसर की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो है वो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। अपने क्वेश्चन तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश कहाँ दिया गया था? जो हमारा पहला उपदेश था वो हमारे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहाँ दिया था? जो हमारा ऑप्शन ए है वो है सांची में, जो हमारा बी है बोध गया में, और हमारा ऑप्शन सी जो है सारनाथ में, ऑप्शन डी अमरावती में। ठीक है, जो हमारे गौतम बुद्ध ने जो पहली बार उपदेश किया था उसमें एक स्तूप भी बनाया गया था, एक इमारत बनाई गई थी उसकी स्मृति में। ये हमारे जो गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, उसके ही वो उसमें स्मृति में उस एक स्मारक बनाई गई थी सारनाथ में, जो लगभग 150 साल के करीब पहले बनाई गई थी। आइए तो आगे चलते हैं, अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ में पहली बार बुद्ध बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत, बी संस्कृत, सी तमिल, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो प्राकृत शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, संस्कृत में दी थी या तमिल में दी थी। ठीक है, जो हमारे आम लोग हुआ करते थे जो इस गौतम बुद्ध के काल के थे वो प्राकृत भाषा बोला करते थे, और जो हमारी संस्कृत थी वो वैदिक काल की भाषा थी। वेदों में जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो जो हमारे जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि जो ये प्राकृत भाषा थी वो आम लोगों की भाषा थी, जिससे लोग आसानी से उनकी भाषा को समझ सके, पढ़ सके, उनके जो उपदेश है उन्हें अच्छी तरीके से समझ सके। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। जो उत्तर है वो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, ताकि ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य संबंध पाली भाषा में था। जो इन्होंने लेखन कार्य किया था ये पाली भाषा में किया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो ऑप्शन ए है अमरावती, बी बोध गया, सी भरूच और डी कुशीनाथ। जो हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कुशीनाथ नामक स्थान पर हमारे गौतम बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा जो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनार नामक स्थान पर हुई थी। तो हम अपने क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा एक कथन है, एक जो हमारा पहला कथन है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा मतलब लालसा को बताया है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। और जो हमारा कथन 2 है, उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। और जो हमारा तीसरा कथन है, उन्होंने लोगों को दयालु बनने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। तो हमारे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उनकी शिक्षा में संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए केवल एक, जो हमारा ऑप्शन है मतलब कथन केवल एक, जो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा मतलब लालसा को बताया था, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। और जो हमारा ऑप्शन बी है 2 और 3, मतलब उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। और जो हमारा ऑप्शन सी है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी, जो हमारा कथन 3 है। और जो हमारा ऑप्शन डी है, इनमें कोई नहीं। देखिए, जो हमारे तीनों, जो कथन फर्स्ट है ये सही है, और कथन 2 भी और कथन सी भी। देखिए, हमारे तीनों ही कथन जो हैं वो सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर सी है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन जो ए दे रखा है 2000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 3000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 2600 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 2500 वर्ष पूर्व। आइए देखते हैं। ये जो हमारे महावीर स्वामी जी थे उनका जो जन्म था वो लिच्छवी कुल में हुआ था। जो बच्ची संघ का एक लक्ष्मी कुल था उसमें हुआ था। वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में
गृह त्याग दिया था, अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर उन्होंने गृह त्याग दिया था। उनका जो जन्म था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अपनी व्याख्या देख लेते हैं आंसर की। जो उत्तर है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वज्जी संघ लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो फर्स्ट दे रखा है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे। जो कथन दो दे रखा है, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन में एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, केवल एक 30 वर्ष की आयु में उन्हें घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। ऑप्शन बी केवल दो 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन जो सी है, मतलब दोनों कथन हमारे सही हैं। ऑप्शन डी कि इन दोनों कथनों में से कोई सा भी सही नहीं है। देखिएगा हमारा जो कथन दे रखा है फर्स्ट, ये 30 वर्ष की अवस्था में ही जो हमारे ये महावीर थे, इन्होंने घर को छोड़ दिया था, घर के सारे सुखों को छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। जो हमारा कथन एक है वो सही है। और जो हमारा दो दूसरा कथन है, 12 वर्ष तक उनकी कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमारे जो कथन दो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि दोनों कथन हमारे सही हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? जो महावीर और उनके अनुयायी थे, उन्होंने अपनी जो भाषा की शिक्षा थी वो किस भाषा में दी थी? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी हिंदी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी प्राकृत। जो हमारे महावीर जी थे, उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी और उनके अनुयायियों ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी थी, अपने उपदेश दिए थे, ताकि आम लोग जो हैं वो उनकी भाषा को अच्छी तरह समझ सके और उनकी शिक्षाओं का पालन कर सके। आइए अपने उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर डी सही है। सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उन्होंने अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। जो भाषा होती थी वो सामान्य प्राकृत भाषा ही हमारे उपमहाद्वीप में बोली जाती थी। प्रचलन जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनके हिसाब से भाषाएं बांटी गई थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सकें। जो महावीर थे उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए जो प्राकृत भाषा का चुनाव किया था, जिससे जो सामान्य लोग थे उन्हें समझ सकें, इसलिए उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। आइए अपने क्वेश्चन 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन नाम से जाने गए महावीर के सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो हमारा जो कथन फर्स्ट है वो अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा जो है, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। जो हमारा ऑप्शन ए है केवल एक, मतलब अहिंसा का पालन करना चाहिए। ऑप्शन बी केवल दो, किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। और सी मतलब ये दोनों ही कथन सही है। डी इनमें से कोई से भी कथन सही नहीं है। तो जो हमारा कथन एक है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो हमारे महावीर जी थे उन्होंने कड़ाई के नियम बनाए थे कि कड़ाई से नियम बनाए थे कि जो अहिंसा है उसका पालन करना चाहिए। तो हमारा जो कथन एक है वो बिल्कुल सही है। जो हमारा कथन दो है, किसी जीव की को ना तो कष्ट दो ना ही उसकी हत्या करो, क्योंकि उनका मानना था कि हर किसी जीव को जीने का अधिकार है। और इसी वजह से जो किसान लोग थे वो कम ही अनुयायी बन पाए थे, क्योंकि उन्हें अपनी फसल आदि की रक्षा के लिए कीट आदि को मारना पड़ता था। तो हमारा जो क्वेश्चन 10 है उसका जो आंसर है ऑप्शन सी उसका सही आंसर है कि दोनों कथन सही हैं। तो अब अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। उत्तर सी उपयुक्त दोनों कथन जो हमारा सही आंसर है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है।
तो सो तो गाइस यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छी तरह और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक करना ना भूलें। तो गाइस हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।